तो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। 2024 का इस टाइप का प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 80 लोग एट ए टाइम यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये कैपेसिटी इसके 3D व्यू जो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अब इसको एग्जैक्टली हमने कैसे बनाया, क्या बनाया, उसकी कंप्लीट प्रोसेस कैसे थी, इसकी इतनी सारी ड्राइंग्स यहाँ पे पड़ी है, आप देख रहे हो ना, इतने सारे कितने चेंजेस हुए, क्या हुए, हमने कैसे इसको फाइनलाइज किया, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। लेकिन धीरे धीरे करके आपको शुरुआत से लेके एंड तक के यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये हमने कैसे कैसे डिजाइन किया, सब कुछ मैं आपको प्रॉपर वे से बताऊँ। ठीक है, इसकी केस स्टडी के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा इस चीज को, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और शुरुआत से लेके एंड तक के हर एक चीज देखिएगा। देख, अगर आप इसको देखोगे, इसका हमने कंप्लीट इंटीरियर किया था। ये देखो, ये है इसका प्लान जो आपके सामने है। यहाँ से आए तो यहाँ पे स्टेयरकेस जारी, एग्जिस्टिंग हमारे पास इमेजेस है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। उसके बाद में हमने पार्टीशन करके यहाँ पे चेयर्स और यहाँ पे सोफाज वगैरह लगाए थे, काउंटर, ये सब कुछ हमने टोटल किया था। ये इसका फाइनल आउटपुट था जिसको हमने यहाँ पे इंटीरियर वगैरह किया, पूरा हर एक चीज प्रॉपर वे से, शुरुआत से लेकर एंड तक हर एक चीज प्रॉपर वे से। लेकिन ये 3D बनाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था, इसमें और भी डिटेलिंग करते तो और बेटर तरीके से हो सकता था ये, लेकिन ऑलरेडी हमने बहुत लंबा टाइम ले लिया था इसके लिए। तो लेट्स सी, हम देखते हैं इसको हमने कैसे किया। एकदम शुरुआत से आपको मैं स्क्रैच से बताऊंगा हर एक चीज। और देखो, सबसे पहले अपना ही सब्सक्राइबर होने की वजह से यहाँ पे, इसके पहले मैंने रेस्टोरेंट का वगैरह यहाँ पे लिया था, उसको देखते हुए एक क्लाइंट मेरे पास आते हैं जिन्होंने मुझे ये भेजे। ठीक है, वो सिविल इंजीनियर, उनके फ्रेंड का ये रेस्टोरेंट था, तो उन्होंने मुझे ये इमेज भेजी। इमेज मतलब एक फाइल भेजी जिसमें मेरे डायमेंशंस थे सारे के सारे। तो ये डायमेंशन था ऑलमोस्ट 28 फीट 10 इंच और यहाँ पे एग्जिस्टिंग किचन वो लेने वाले थे। इसकी एग्जिस्टिंग इमेज में आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो है ना, ये इनकी एग्जिस्टिंग इमेज है इस हॉल की। ठीक है, इसके और भी इमेजेस है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, बीच का वर्क का, उसके बाद में वर्क स्टार्ट करने के पहले के बहुत सारी इमेजेस आपको दिखाऊंगा सारी मैं। ये मुझे इमेज आती है, एक कैट फाइल आती है नॉर्मली, जिसमें पीछे का किचन का पोर्शन उन्होंने फाइनलाइज कर दिया और ये इतना जो पोर्शन है उसको उनको डिजाइन करना था। जहां पे इन्होंने कहा था यहाँ से एंट्री है, उसके बाद इस जगह पे टोटल ओपन स्पेस है, यहाँ से स्टेयरकेस ऊपर जा रही हो, यहाँ पे लिफ्ट है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। और उसके बाद में इतना पोर्शन इनको यूज करना था। और खास बात, ये जो पोर्शन है 18 इंच अप था। क्यों? क्योंकि इसके नीचे गराज या फिर बेसमेंट पार्किंग ऐसा कुछ तो भी था। इसकी इमेज में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जिस वे से हमारे पास प्रोजेक्ट गया था उसी वे में, उसी फ्लो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये इतना पोर्शन आता है, तो मेरे को इतना जो पोर्शन है, इतने पोर्शन को डिजाइन करना था रेस्टोरेंट के लिए कंप्लीटली। यहाँ पे ये मेरे पास आया था, नॉर्मली जस्ट प्लान बनाने के लिए मेरे पास आए थे। ठीक है, तो मैंने उसका अमाउंट वगैरह बता दिया, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में मैंने इसका प्लान दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो एग्जिस्टिंग एरिया था उसको मैंने बना दिया। अब इसके डायमेंशंस मेरे पास ज्यादा नहीं थे, ना मुझे पता था कि एग्जैक्टली कितना स्पेस है, क्या है। तो मैंने जो यहाँ पे सीन है उसी को एज इट इज यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ पे स्टेयरकेस, एग्जिस्टिंग स्टेयरकेस और यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिफ्ट करके मैंने डाल दिया। तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया, यहाँ से डाल दिया। उसके बाद में इसका मैंने टोटल प्लान किया। पहला सीन ये था, किचन के लिए जो स्पेस है इसको मैंने ओपन छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने कॉलम पोस्टिंग से लेके किसी भी चीज का मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस इतना था। और सिर्फ प्लान बना के देना था, तो मैंने भी माइंड नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इनको प्लान बना के दे दिया। जिसमें मैंने सिंपली क्या सोचा, यहाँ से ओपन स्पेस है, ये कॉमन स्पेस है सबके लिए, जिनको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है उनके लिए भी और जो ग्राउंड फ्लोर पे उनके लिए भी। उसके बाद में हम यहाँ से आए, ये देखो मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। इसका 3D से लेके ये पूरी वर्किंग ड्राइंग्स कंप्लीट, ये फाइनल ड्राइंग्स थी इनकी, ये पूरा 3D व्यूज था इसके। अभी हम इस लेवल तक कैसे पहुंचे, यहाँ तक कैसे किए, ये सब कुछ डिटेलिंग सारी, इलेक्ट्रिक से लेके सारी डिटेलिंग मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखते हुए शुरुआत से सुनना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ऐसे ही डिजाइन होते हैं, एकदम से होगा ऐसे नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट ये 2000 जनवरी में स्टार्ट हुआ ये। उसके बाद में धीरे धीरे कर काम मतलब रुका रहा 1-2 महीने, क्योंकि उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसके बाद में स्टार्ट हुआ। तो यहां से मैंने क्या सोचा, यहां से डायरेक्टली मैं पार्टीशन दे दूंगा, ये कॉमन एरिया दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट अगर आप देखोगे तो ये इन्होंने जैसे ऐसा करके दिया था, मैंने कहा ये नहीं, एंट्रेंस के लिए छोटा हो जाएगा, मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया और इसके अलाइनमेंट में यहाँ पे ला लिया। ये चीज मैंने की। अब एंटर होने के बाद ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, जैसे हम यहाँ पे एंटर हुए तो मैंने सोचा इस डायरेक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे। इन्होंने खासकर मुझे रिक्वायरमेंट बताई, एक साइड में ना इनको प्रॉपर वे से सोफा लगाना था, जो सोफा में सीटिंग होती है रेस्टोरेंट उस हिसाब से। और उसके बाद में बीच में उनके आपको जैसा ठीक लगता है वैसे लगाओ, चेयर्स टेबल, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। अब उसी हिसाब से मुझे, हाँ उसने एक चीज और ये भी कही थी कि सर एक कंप्लीटली पूरा का पूरा हॉल था, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। लेकिन मेरे पास इमेजेस वगैरह इस टाइम में कुछ भी नहीं थी कंप्लीटली। ये इमेज भी उन्होंने मुझे बाद में भेजी है, जब इंटीरियर का डिटेलिंग हम ले रहे थे तब जाके इमेज मुझे भेजी गई है। तो पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं। तो बस ये साइज और उसके हिसाब से मैंने ये डिजाइन की थी। कब? 24 जनवरी को।
देखो ये करते टाइम में इन्होंने कहा एक लेडीज और जेंट्स टॉयलेट हमें चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगा कि इस कॉर्नर में दूं। लेकिन उसके पहले मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि वेंटिलेशन कहां से, समझ लो वेंटिलेशन, अगर मैं वेंटिलेशन और पाइपलाइंस की व्यवस्था पहले से नहीं सोचता तो मैं कहीं पे भी दूंगा वो चीज फेल होने वाली है, तो वो चीज मेरी फेल होने वाली थी। तो मैंने सबसे पहले उनसे ये चीज पूछा, उन्होंने कहा चारों साइड से स्पेस है लेकिन हमें ओपनिंग्स नहीं देनी, सिर्फ वेंटिलेशन के लिए आपको टॉयलेट्स का देना तो आप दे सकते हो, बाकी पूरा का रेस्टोरेंट हमें क्लोज ही रखना है। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर जैसे हम अंदर आए, इस डायरेक्शन में है पोर्शन अलग, तो मैं रफली काम करता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैंने क्या डिसाइड किया, देखो नॉर्थ ईस्ट साइड में है ये है, तो मेरे बेस्ट ऑप्शन यही एक वॉल लग रही थी। क्यों? क्योंकि ये है अप 18 इंच ऊपर है और ये पूरा का पूरा पोर्शन ओपन है। यहाँ पे मैं पूरा ग्लास पार्टीशन कर दिया। इस कॉर्नर में मैंने लगा दिया उनका कॉर्नर टेबल, सॉरी काउंटर टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ से ईस्ट, आप देखो नॉर्थ इधर में है ना, तो ईस्ट ये आ गया, ईस्ट साइड से मूव करके बैठेंगे आराम से यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉर्नर आ रहा है, सेफ है क्योंकि यहाँ पे वॉल वगैरह है, लिफ्ट है, तो सबसे सेफ पोर्शन मुझे यही लग रहा था। इधर में कुछ करते तो पार्टीशन में मुझे डिजाइन करना पड़ता। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट का ये डिजाइन कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज और पीछे नमकीन का उनको देना था, जो ट्रेडिशनल वे में पीछे रैक लगती है और नमकीन का बनाती है, उस हिसाब से ये बनाना था। तो मैंने इसको बना दिया। कुछ ज्यादा स्पेस नहीं लिया यहाँ पे, बस 2-2 फीट का, मतलब 1 फीट का डिस्प्ले, 2 फीट का स्पेस और 2 फीट का काउंटर। यहाँ पे भी रेडीमेड लगता है, इसको हम डिजाइन करते हैं। ऐसा कुछ उस टाइम में प्लान था ही नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ फ्लोर प्लान्स फर्नीचर प्लेसमेंट करके मुझे देना था। उसके बाद इस डायरेक्शन में कंप्लीटली मैंने क्या किया, 6 सीटर, मतलब 2 साइड में सोफा लगे और बीच में टेबल लग जाए, इस हिसाब से मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे सीधा सीधा कंप्लीटली यहाँ से लेके यहाँ तक के मैंने इसको सोफे के ये लगा दिया, सीटिंग लगा दिया। मतलब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चौक 32, मतलब 32 सीटिंग यहाँ पे आ गई। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे जो सीन था वहां पे 18 इंच अप है, ये वाला जो पोर्शन है 18 इंच अप था, क्योंकि नीचे बेसमेंट शायद गराज है या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ऐसा कुछ तो भी सीन था। तो उन्होंने ये चीज मुझे कही थी, यहाँ पे ड्राइंग में भी इन्होंने मुझे ये चीज मेंशन करके दी थी। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ से एक पार्टीशन करके इसको अलग कैबिन देने का प्लान किया। मतलब ये ओपन रेस्टोरेंट सबके लिए अवेलेबल है, इधर का पोर्शन, और ये जो पोर्शन था ये स्पेसिफिकली एक ओपन, मतलब ओपन नहीं, ग्लास पार्टीशन देके एसी कैबिन में देने का इसको प्लान किया, ताकि जो भी प्राइवेट तरीके से फैमिली के लिए कोई छोटा मोटा फंक्शन कर रहे या फिर बैठ रहे, उनके लिए स्पेसिफिक तरीके से पूरा का पूरा रेस्टोरेंट का मतलब छोटा सा कॉर्नर अलग से सेपरेट मिल जाए। होते ना कोई फैमिली फंक्शन के लिए आ जाते हैं, केक कटना है, बर्थडे का थोड़ा बहुत है, उसके लिए मच्छी काम आ जाएगा। क्योंकि देखो 6-12 लोग यहाँ पे आराम से आ सकते थे, इसलिए मैंने एसी प्रॉपर अलग कैबिन देने का इसको प्लान किया, ताकि इसके अलग से चार्ज ले सके। और जो माइनस चीज है, मतलब ये पूरे के पूरे एरिया में जो एक अप उठा हुआ पोर्शन है जिसको हम निगेटिव वे से कंसीडर कर सकते थे, उसी को हमने पॉजिटिव वे में चेंज कर दिया डायरेक्टली। क्या चीज करके? डायरेक्टली यहाँ पे हमने अलग कैबिन क्रिएट करके, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये भी सोचा था कि यहाँ पे प्रॉपर वे से हम होर्डिंग्स लगाएंगे, ऑफरिंग वाला जितना भी पोर्शन इस साइड में लगाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटेड डोर लगाएंगे, एंटर होते हुए डायरेक्टली ओपन हो जाए, इस हिसाब से ऐसा कुछ मैंने प्लान किया था। बाद में यहाँ पे 6 फीट स्पेस देके कंप्लीट एक लाइन में मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे सोफा और टेबल लगा दिए। उसके बाद में ये जो पोर्शन था इसी के इसमें मैंने वे में कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि ये वाले अगर मैं लगाता, मैंने कोशिश मत, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो इसके मल्टीपल ऑप्शन बना के देखते। अगर हम ये वाले जो टेबल यहाँ पे लगाते तो सीन क्या होता, कितने लोग आते, मैक्सिमम लोग कितने इसमें आ रहे, ये सारे वैसे हम चारों डायरेक्शन से हम सोच के देखते, और उसके बाद में इसको हमने फाइनलाइज किया, ठीक है। ये सब कुछ हमने फाइनलाइज किया। अब पोर्शन आता था ये वाला। अब देखो जब हम पैसेज की बात करते हैं तो मुझे कम से कम यहाँ पे वेटर जो सर्वेंट से जो आ रहे वेटर्स है, जो प्रॉपर वे से सर्विस देने वाले, उनके लिए स्पेस अच्छे से मिले, ये जरूरी था। यहाँ पे नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप डिजाइन कर रहे हो। सबसे पहले 4 पर्सन के लिए कितना टेबल लगता है, 1 पर्सन के लिए कितना स्पेस लगता है, उसके बाद में यहाँ पे कितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये टॉयलेट्स भी डिजाइन करने थे। चीजों को ध्यानपूर्वक देखेगा, हम इंटीरियर पे बाद में आएंगे। ये सब कुछ जो इंटीरियर कंसेप्ट ये सब कुछ है ना, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। देखो पूरा का पूरा हमने डिजाइन किया है, पूरा का पूरा ये अभी ऐसा ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ बाद में आ गए, डिटेलिंग सब कुछ बाद में। उसके पहले जो हम प्लानिंग है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब प्लानिंग नॉर्मली जब हम दे रहे तो आप हर एक डिटेलिंग के साथ काम करो, हर एक डिटेलिंग के साथ। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये प्लान जब उन्होंने मुझे दिया था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि पूरा पूरा एंट्री करने के लिए मुझे देंगे, ठीक है। ऐसा मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं था, उन्होंने भी उतना वैसा कुछ कहा नहीं था। लेकिन जैसे लाइव सेशन चल रहा है ये देख रहे, उसको देख के उन्होंने मुझे वो रेस्टोरेंट का पूरा इंटीरियर का काम दिया। उसके बाद मैंने इसको डिजाइन किया। सबसे पहले आरएस में टेबल्स लगा के दिखे। अब इसके मल्टीपल ऑप्शन जो रेडी किए थे वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसको मैंने 45 में करके देखा तो तब रियलाइज हुआ कि चलो ये 45 में ज्यादा अच्छे से हो रहा है। ये 1 2 3 4 इन चारों टेबल्स को चारों साइड से घूमने के लिए स्पेस है, बरोबर।
और यहाँ से भी एक पैसेज आ रहा है, तीनों चारों साइड से यहाँ से भी पैसेज आ रहा है, तो इनको सर्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोल प्ले यहीं पे करता है। आप सर्व कैसे करते हो और साथ में जो यूज करने वाले हैं और जो सर्व करने वाले, दोनों के लिए प्रॉपर कंफर्टेबल स्पेस मिले, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज की हमने दे दिया, तो यहाँ से इनको कैरी करेंगे, प्रॉपर वेस हो गया। एक सर्विंग विंडो इनको यहाँ से चाहिए थी, ताकि किचन से कुछ भी क्या है यहाँ से डायरेक्ट सर्व करके आ जाए। यहाँ से किचन पे हमने एक डोर दे दिया। अब यहाँ से क्यों दिया मैंने, उसके पीछे का रीजन, ये मेन सर्विंग वाला एरिया मेरा रहने वाला है, ये वाला यहाँ से कंप्लीटली पूरा का पूरा सर्विंग पैसेज रहने वाला है। अब खाना वाना खाने के होने के बाद यहाँ पे प्रॉपर वैसे हैंड वॉश चाहिए, वो हमने दे दिया। उसके बाद जेंट्स और लेडीज टॉयलेट अलग से देना था। अब ये भी देने के लिए जब हम इसका क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट का स्पेसिफिकली जब डिजाइन करते हैं, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने पर्सन्स, 80% के लिए कर रहे हैं, तो उसका एक रेशियो निकालना पड़ता है, मेंस के लिए और लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए कितना हमें कैपेसिटी रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग हमें कितने WC, कितने यूरिनल्स, कितने स्क्वेटिंग्स, जो कुछ भी देना है लेडीज और जेंट्स में, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो कैपेसिटी प्रॉपर निकाल करना पड़ता है। इसके ऊपर मेरा रेस्टोरेंट टॉयलेट डिजाइन के ऊपर ना एक सेशन भी है, चाहो तो आप उसको देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको बहुत अमेजिंग चीजें वहां पता भी चलेगी। ठीक है, उस सेशन को याद से देखिएगा। ये सब कुछ हमने डिजाइन किया। अब यहाँ पे कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट मेरे लिए थी, कौन सी थी? सबसे पहले यहाँ पे ये जो पार्टीशन है, आपको मैंने अगर दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा फ्लोर वगैरह बना हुआ था, लेकिन इस टाइम मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, तो हमने इतना डिजाइन करके उनको मैंने दे दिया। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 24 जनवरी 2024 को मैंने दिया। उसके बाद में ये देखो जुलाई, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने के बाद इनको कंप्लीट इंटीरियर करने के लिए इनका मेरे पास कॉल आया। तो कंप्लीट इंटीरियर का चार्जेस क्या है शायद मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सब कुछ मुझे पूछा, वो सब कुछ हमने बताया कैसा होगा क्या होगा, सब कुछ फाइनलाइज किया। उसके बाद में इसके ऊपर काम किया। तो सबसे पहले मैंने ये जो लेआउट है, ये प्लान उस अकॉर्डिंग सिर्फ सिंगल एक ऑप्शन देना था, उसके अकॉर्डिंग मैंने किया था। उसके बाद मैंने इसको प्रॉपर वैसे फिर से एक बार सेटअप किया। तो जब इन्होंने मुझे इमेजेस भेजी, तो वहां पे मैंने देखा कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम्स वगैरह थे, तो यहाँ पे मैंने उस कॉलम्स को सबसे पहले प्लेस किया। तो आप देखो ये रेड इसमें आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये रेड इसमें कॉलम्स थे। इसमें देखो मैंने कॉलम के पोजीशन वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई, क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा ही नहीं था और उस टाइम में ऐसा कुछ प्लान था भी नहीं। तो मुझे प्रॉपर वैसे सब कुछ सबसे पहले उसको अरेंज करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो कॉलम के पोजीशंस भेजे मुझे, एक फाइल और भेजी, जैसी ये कैट फाइल है ना वैसी, वो आने के बाद मैंने एक कॉलम के पोजीशन यहाँ पे डाले और इसको यहाँ पे पेस्ट किया। जो डायमेंशंस उन्होंने दिए थे, यहाँ से इतना ये है, यहाँ से इतना है, उसके हिसाब से सारे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग मैंने पूरा का पूरा एक बार प्लेसमेंट किया। प्लेसमेंट करने के बाद सीन ऐसा कुछ आ रहा था। मेरे बहुत सारे टेबल्स कट रहे थे, अगर आप देखोगे ये टेबल कट रहा था, ये टेबल कट रहा था, ये यहाँ पे कॉलम आ रहा था, उसके बाद एक यहाँ पे कॉलम आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, मतलब जो कुछ भी हमने बनाया था वो सब कुछ गया पानी में, सीधा सीधा गए, तो कुछ भी काम में नहीं आ रहा। चीजों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि ऐसी गलती आपके तरफ से ना हो, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये सीन क्यों हुआ, मेरे को सिर्फ यहाँ पे ये देना था, मतलब क्या, सिर्फ फर्नीचर लेआउट मुझे देना था। और खास बात ये थी कि यहाँ पे मुझे जो इमेज इन्होंने भेजी थी, ये जो इसमें वो डिटेल्स भी नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका तो प्लान नहीं था। ये ऑलमोस्ट इसके जनवरी में ये बना है, जनवरी एंड में, और ये जो है ये ऑलमोस्ट क्या बोलते, मतलब बाद में काफी लंबे टाइम के बाद काम हुआ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये कॉलम पोजीशनिंग डाली, तो मुझे पता चला सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज है। क्योंकि इन्होंने क्या सोचा था कि ये जो पीछे की आपको दिख रहा है ना ये कॉलम का, तो इस लेवल से पीछे वाला जो पोर्शन है, वहां पे प्रॉपर तरीके से हम पूरा का पूरा किचन लेंगे। लेकिन यहाँ पे सीन चेंज हो गया। अब मुझे सबसे पहले पूरा का पूरा फर्नीचर लेआउट चेंज करना, तो यहाँ पे मैंने फर्नीचर लेआउट चेंज किया। यहाँ पे मेरे पास और भी इमेजेस थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एग्जिस्टिंग प्लॉट की। उसके लिए मुझे थोड़ा सा डिस्प्ले को ऑफ करना पड़ेगा। मैं ये देखो, ये इस टाइप की कुछ इमेजेस थी। अगर आप देखोगे तो नीचे में गराज, जो डिफरेंस है ना, यहाँ से एंट्री, ग्लास पार्टीशन बना हुआ, ये पोर्शन आप देख रहे हो, स्टेयरकेस ऊपर से जा रही है। उसके बाद में ये जो 18 इंच ऊपर उठा हुआ पोर्शन है, वो ये है, स्टेयरकेस ऊपर से जा रही है। ऐसी इमेजेस हमारे पास कुछ आई यहाँ पे, देख रहे हो आप ये सब कुछ। और अंदर वाले पोर्शन का एक कंप्लीट बिल्डिंग थी। उसके बाद में आप पीछे जाओ, ये देखो, इस हिसाब से कुछ हॉल दिख रहा है पूरा का पूरा। ये ओपन पोर्शन, यहाँ पे लिफ्ट है, ये 18 इंच पोर्शन उठा हुआ है, इस टाइप की। ये कंप्लीटली पूरा का पूरा हॉल, ये पूरा पोर्शन, ये देखो पूरा का पूरा कंप्लीट हॉल दिख रहा है ना। इस हिसाब से हमारे पास पूरा का पूरा ये सेटअप आया, इमेजेस आई। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आगे का काम करना था, बरोबर। अब आगे का जब काम करना था, तो हमने उसको स्टार्ट करने के पहले इमेजेस बोला कि इसको कंफर्म किया, और कंफर्म करने के बाद इसका जो लेआउट है उसको मैंने फिर से रिवाइज किया, अच्छे से इसको रिवाइज किया, और उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा फर्नीचर प्लेसमेंट चेंज किया। अब देखो,
इसके साथ अगर आप कंपेयर करते हो ये और ये दोनों के साथ, तो ये जो पोर्शन है ये वॉल यहाँ पे शिफ्ट हो गई इस लेवल में, आप देख रहे हो यहाँ पे इस वॉल यहाँ पे शिफ्ट हो गई। उसके बाद में एक कॉलम मेरा टॉयलेट में आ रहा था, एक कॉलम मेरा देखोगे इसके एलिमेंट में यहाँ पे आ रहा था, तो उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे ये बीच में। तो मुझे क्या करना था कि ये हर एक ब्लॉक के बीच में मुझे एक एक मतलब आई मीन दो दो टेबल्स मुझे लगाने थे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे दो टेबल्स सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइनलाइज किया, उसके बाद मैं देखा यहाँ पे स्पेस कितना मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने दो दो टेबल्स हर एक ब्लॉक के अंदर लगाने का प्लान किया। दो टेबल यहाँ पे, दो टेबल यहाँ पे, दो टेबल यहाँ पे और दो टेबल यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं कॉलम तो तोड़ नहीं सकता पहली चीज, और उसके बीच में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा क्या बोलते बैक रेस्ट के साथ हम एक थोड़ा सा प्लाई का एक बॉक्स बना लेंगे। उस बॉक्स के ऊपर हम थोड़ा सा ग्रीनरी वगैरह लगा देंगे, या फिर कोई पौधे लगाने छोटे मोटे, या फिर थोड़े बहुत गमले लगाने, वो हम लगाने का हमने प्लान किया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। दैट मीन्स ये एक कैबिन के जैसे पोर्शन अलग हो जाता, ये कैबिन के जैसे पोर्शन अलग, ये कैबिन के जैसे पोर्शन, और ये तो ऑलरेडी अलग ही है। यहाँ पे लगाने का बीच में पोर्शन है, तो मैंने इसको दो इसमें डिवाइड कर दिया। यस, इस हिसाब से मैंने इसको टोटल प्लान किया इस वाले डायरेक्शन को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन जो है ना यहाँ से आने का यही अट्रैक्शन पूरा का पूरा ग्रैब करने वाला था ये वाला एरिया। अब यहाँ पे ये सब कुछ देने के बाद हमने इसमें भी चेंज किया। अब देखो यहाँ पे आ रहा था कॉलम, इसमें तो नहीं था, देखिए यहाँ पे कॉलम आ रहा था। देखो ध्यानपूर्वक देखेगा, यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका लेआउट सही से होगा तो सारा इंटीरियर सही से होगा, अगर लेआउट सही से नहीं होगा तो आगे कुछ भी सही से नहीं होगा। और जो इमेजेस आई और जो कुछ भी हमने यहाँ पे बनाया उसके अकॉर्डिंग 3D के कुछ हमने मॉडल्स रेडी किए ब्लैंक इसके, जो ये ठीक है, जो इमेजेस हमारे पास थी ये, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स एक फैजान करके उन्होंने ही ये सब कुछ बनाया, फैजान अंसारी करके, हाँ ऐसा ही कुछ नाम है उनका, उन्होंने ये सारे के सारे तैयार किए थे। यहाँ पे जो मैंने बताया उसका प्राइमरी लेवल उनको लेआउट रेडी किया है पूरा का पूरा उन्होंने। और ये देखिए ऊपर से भी आपको दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा लेआउट उन्होंने रेडी किया। तो ये सब कुछ हमने इसको डिजाइन किया और इस लेआउट को सबसे पहले प्रॉपर वे से अरेंज किया कंफर्टेबली। और उनको मैंने बताने के लिए खास करके यहाँ पे जैसे आप देखो ये स्पेस कम था, ये स्पेस मेरे पास ज्यादा था, तो हर एक चीज को हर एक स्टैंडर्ड्स को मैंने एक बार फिर से क्या बोलते चेक किया प्रॉपर वैसे कि टेबल पे मैं कितना दे सकता हूँ, कितना कम है कितना ज्यादा है। देखो इस इतना, क्योंकि ये स्पेस हर एक इसमें अलग अलग था। अगर आपको दिखाओ मैं इंटीरियर पे जाने के पहले हमें सब कुछ जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये है 12 फीट 6 इंच, अगर इधर में आप देखोगे तो ये स्पैन मेरा अलग है। ये देखो ये है मेरा 12 फीट 9 इंच, यहाँ पे देखोगे ये और अलग है, यहाँ पे है 13 फीट, समझ लो। और इस जगह पे तो और भी अलग है, इस जगह पे आप देखोगे तो ये आ रहा है मेरा 15 फीट 1 इंच। मतलब हर एक जो गाला है वो मेरा अलग अलग था। अब जब हर एक गाला अलग अलग होगा तो उनकी डिजाइन में भी कोई चेंज करना पड़ेगा। वो डिजाइन वाला जो पोर्शन है चेंज करना है वो कहाँ पे करना है वो मैं बाद में सोचने का प्लान किया। इसको सबसे पहले प्रॉपर वे किया, यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशंस करके मैंने क्लाइंट को दिया कि देखिए ये यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन आएगा, वैसा ऐसा सीन आएगा, वैसा सब कुछ पकड़ के। इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ था कि ये देखो 1 फीट 8 इंच आ रहा है, यहाँ पे 2 फीट आ रहा है, तो ये सीन कैसा है, यहाँ पे 1 फीट 10 इंच आ रहा है और यहाँ पे 1 फीट 7 इंच आ रहा है, ये सीन कैसा है करके इनको कंफ्यूजन भी हुआ था थोड़ा सा। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि नहीं बैकरेस्ट है, यहाँ पे बैकरेस्ट पकड़ के मैंने डायमेंशन बताया, यहाँ पे बैकरेस्ट दोनों का कंबाइन, इधर का सोफा इधर का सोफा दोनों को कंबाइन करके बैकरेस्ट यहाँ पे बताया, उसके वजह से सीन है। लेकिन जब बनेगा तो एक ही एलिमेंट में पूरा सब कुछ दिखेगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डायमेंशन यहाँ पे दिए प्रॉपर तरीके से, ये वाले सारे डायमेंशन प्रॉपर वैसे दिए। और हर एक का मतलब ये टेबल ये कितने बाय कितने का रहेगा, यहाँ से पोर्शन कितना छूटेगा, पीछे में क्या सीन रहेगा, ये सब कुछ मैंने प्रॉपर वे से बताया। देखो जैसे एंटर होगा, यहाँ पे कोई कैश काउंटर है भी, यहाँ पे कोई मतलब कैश काउंटर पे खड़ा भी है तो उनको भी प्रॉपर से खड़ा होने के बाद कैश देंगे तो यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। मतलब हर एक का प्रॉपर वे सोचा। जैसे आने वाली यहाँ से सर्व करने वाले इधर से आएंगे, इधर पूरा का पूरा सर्व करेंगे, यहाँ से इधर डिस्टर्बेंस नहीं। इधर अगर किसी को जाना है आएंगे, हैंड वॉश मैंने 3 इसका हैंड वॉश किया, एक लेडीज और जेंट्स का हमने अलग अलग किया। ये जो खचका रहा था वहीं पे हमने डब्ल्यू से लगा दिया, छोटे से खच में हमें हैंड वॉश लगा दिया। मतलब जो पोर्शन है उसी को यूज किया, और जो पहले का सीन था ना उसके हिसाब से हमने पूरा का पूरा चेंज कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे भी ये चीज हमने चेंज किया, हैंड वॉश ये अच्छे से हमने डिजाइन करने का प्लान किया। इतना पोर्शन हो गया। सर्विंग विंडो ये बड़ी हमने 3.5 फीट का पैसेज दिया ताकि कोई दिक्कत ही ना हो कुछ ये करने के लिए। इस हिसाब से पूरा का पूरा लेआउट हमने सबसे पहले फाइनलाइज किया। अब ये होने के बाद इसके एग्जिस्टिंग इमेज मैंने दिखा दी, ये मैंने आपको दिखा दिया। क्लाइंट ने एक चीज मुझे कही थी कि मुझे टेबल है ना कुछ इस टाइप का, ये जो आपको दिख रहा है ना इस टाइप का टेबल चाहिए, इसकी डिटेल इमेज भी आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। तो इसका हमने 3D ये सब कुछ फाइनलाइज हो गया। उसके बाद में हमने क्या प्लान किया कि इसको ये जो आपको दिख रहा है ना ये फाइनलाइज होने के बाद हमने प्लान किया कि चलो अब इसका आगे का पोर्शन में जाते हैं। इसके 3D व्यूज बनाने थे, तो इस प्लान के अकॉर्डिंग मैंने फैजन को कह दिया कि आप 3D व्यूज बना दो, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं काम नहीं कर पा रहा था और यहाँ की मेरे रेफरेंस वाली इमेजेस वो गायब हो गई है। मैंने तो आपको दिखा था। मैं ये होने के बाद अब देखो इंटीरियर स्टार्ट करना है, जैसे ये स्टार्ट करना है मुझे, यहाँ की सारी रेफरेंस इमेजेस मेरी गायब हो गई है।
तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, इसको डिजाइन करने का मैंने कंसेप्ट मेरे दिमाग में कैसा आया और मैं इसको कैसे डिजाइन करने वाला था वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जब मैं डिजाइन करता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक एक ब्लॉक को अलग करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये फाइनल लेआउट प्लान है तो इसको मैं कॉपी कर लिया समझ लीजिए यहां से, या फिर मैं ये जो है इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने इसको कॉपी कर लिया यहां से, ठीक है, अगर मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, अब देखो इसका मैं कैसे काम करता हूं, मैं कैसे फाइनलाइज करता हूं कि मुझे इंटीरियर कैसे करना है और इसके ऊपर मेरा काम किस वे से होगा, मैं कैसे फाइनलाइज करता हूं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं प्रॉपर वे से एक ये करता हूं, मतलब एक जो प्रोपोर्शंस है ना, एक ये बनाता हूं, क्या बोलते हैं उसको, अपना पैटर्न्स रेडी करने के लिए मैंने एक सेक्शंस में रेडी करता हूँ। इसमें सेक्शंस मैंने कैसे रेडी किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले लाइन कमांड ले लेता हूँ यहाँ पे, और ऑर्थो तो सब बंद कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे डिजाइन करना था तो मैंने अलग अलग सेक्शंस रेडी किए। सबसे पहले ये जो पोर्शन आपको इतना दिख रहा है, ठीक है, ये जो इतना सेक्शन आपको जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको मैंने एक इसमें डिजाइन करूंगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसको मैं एक इसमें डिजाइन करूंगा, ये इतना आपको दिख रहा है ना, इस सेक्शन को मैं एक अलग पैटर्न में डिजाइन करूंगा, ये मैंने सबसे पहले फाइनलाइज किया। उसके बाद में इधर का ये जो पोर्शन है इसको मैं अलग इसमें डिजाइन करूंगा, एल स्पेस में फिर से देता हूं यहाँ पे। ये जो इतना पैटर्न दिख रहा है इसको मैं अलग इसमें डिजाइन करूंगा, एक एक जो पोर्शन है इसको मैंने फाइनलाइज किया, ठीक है। ये पोर्शन मेरा अलग इसमें डिजाइन होगा। अब उसके बाद ये जो पोर्शन है इसके लिए मैं सिंपली रेक्टेंगुलर ले लेता हूं। यहां से देखो, यहां से इतना जो सीन है, इतने सीन को मैं अलग इसमें डिजाइन करूंगा, मतलब अलग इसमें मुझे एक पैटर्न ये रहेगा, दूसरा पैटर्न ये रहेगा, तीसरा पैटर्न ये रहेगा। ये पैटर्न्स मैंने फाइनलाइज किए। उसके बाद ये जो सीन था मेरा यहां से कितना, ये हर एक ब्लॉक जो आ रहा है, मतलब ये एक ब्लॉक, उसके बाद में ये वाला ब्लॉक, तो ये ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्लॉक यहां से लेके यहां तक एक पैटर्न में मैं डिजाइन करने का इसको प्लान किया। ये वाला यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं 2 मिनट में। इसके बाद ये जो सीन दिख रहा है इसको मैं एक पैटर्न में डिजाइन कर रहा था, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। मतलब ये कंप्लीटली कैबिन अलग से हो जाती, और इधर का जो पोर्शन ये दिख रहा है इसको मैं कंपोज कर देता। अब ये सारे ब्लॉक्स को मैं अलग अलग डिजाइन करके इनको कंपोज करने का, ऐसा मैंने इसको प्रॉपर तरीके से प्लान किया। अब देखो ये सबसे पहले ब्लॉक्स रेडी करना, उसके बाद में इनसे रिलेटेड जो इमेजेस है, क्लाइंट को कौन सी चीज इमेजेस पसंद है, कौन सी नहीं है, वो समझना वो जरूरी होता है। क्लाइंट का किस टाइप का पैटर्न में इंटरेस्ट है वो समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने खास करके मुझे कहा था, अगर आप इसकी इमेजेस देखोगे यहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे इंडस्ट्रियल सीलिंग चाहिए, यहाँ पे प्लेन नॉर्मली पूरी की पूरी सीलिंग बनाते हैं, डार्क पेंट कर देते हैं, और वहां पे जो भी हम वायरिंग पाइप्स डालते हैं वो एक्सपोज पाइप होते हैं पूरे के पूरे। इसमें थोड़ा सा चेंज भी बाद में हुआ था, तो वो चीज हमने यहाँ पे देने की प्लान की। क्लाइंट को यही चीज चाहिए थी, इसलिए फ्लोर ऑलरेडी हुआ था, तो हमारे पास जो लिमिटेशंस थे उसी के अकॉर्डिंग। और एक खास बात यह है, किसी को भी लगेगा कि सर आपने ऐसा ही डिजाइन क्यों किया, इनका बजट तो था सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 लाख तक का इनका बजट था, और इतने इसमें हमको पूरा कपड़ा कंप्लीट करना था। कितना? 14 से 16 लाख, और वो भी हमने 14 लाख का बजट रखा, 14 लाख के अंदर में इसको कंप्लीट करके देना है करके। नहीं तो अगर बजट के इश्यू ना होता तो हम और भी बेटर तरीके से इसको कर सकते थे, और भी बेटर वे से हम जा सकते थे, लेकिन बजट की वजह से हमें ध्यानपूर्वक इसको करना जरूरी था, जहां पे आपके रेडीमेड टेबल चेयर से लेके सारी चीजें आपकी कवर हो सके। सिर्फ फ्लोर का ऑलरेडी जो बना है वो रहेगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पे लगने लगे, वो 14 लाख में मुझे कंप्लीट करना था। अब ऐसे केस में मुझे बजट का, इंटीरियर का, कॉम्बिनेशन का सारी चीजें देखनी थी, 3D का अलग, और 3D वाले के लिए हम किसी और को चार्ज कर रहे थे, उसके वजह से मुझे सारी चीजें मैनेज करना भी जरूरी होता है कि क्या बोलते हमारा जो, क्योंकि इसका इतना इंटीरियर करने के लिए बहुत क्या बोलते बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। इतना आसान नहीं होता हर एक एंगल से सोचना, हर एक डिटेलिंग करना, समझ लो। ये यहाँ पे हर एक फर्नीचर की, हर एक इसके हमने डिटेलिंग, कौन सी चीज कैसे एग्जीक्यूटिव क्या होगी, हर एक चीज प्रॉपर से बहुत डिटेल में देखना पड़ता है। अब ऐसे केस में टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और साथ में मनी कंज्यूमिंग भी होता है, ये सारी चीज जिसको प्रॉपर वे से करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले पैटर्न्स रेडी करके हमने इनको इमेजेस दिखाए, वो इमेजेस भी शायद मेरे पास होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे डिस्प्ले ऑफ करना पड़ेगा प्ले करने के पहले। ये देखो, ये जो स्टैंड है ना, उनके लोकल एरिया में वो गए, उनके बाद में ये जो स्टैंड से उनको 1-2 सैंपल्स उन्होंने मुझे भेजे, जिसमें का ये जो है इनको पसंद आया था, तो वो हमने फाइनलाइज किया था। क्या देखो ये चीज उन्होंने फाइनलाइज की थी, जो पोस्ट है नीचे का उसको। उसके बाद में ये जो चेयर है इनको मतलब उनके बजट में अच्छे से आ रही थी और कंफर्टेबल अच्छी भी थी, तो इसको भी हमने फाइनलाइज किया था। उसके बाद में ये जो काउंटर टेबल है वो उन्होंने फाइनलाइज किया था, लेकिन उसके बाद ये हुआ था आई थिंक कि इनको ना शायद दूसरा एक चाहिए था, इनका शायद टेबल का 3D रह गया था मेरे तरफ से।
मतलब रह गया था, मतलब ये हमने इसका डिटेलिंग तो पूरा दिया था, शायद टेबल का रह गया था, मतलब बाद में चेंज होने के बाद उसको रिवाइज, लेकिन शायद 3D वाले का पेमेंट में सब कुछ वाइंड अप प्रोजेक्ट हो गया, तो उसकी वजह शायद वो रह गया था, आई थिंक, मुझे जो लग रहा है, जितना मुझे याद आ रहा है। तो ये हमारा टेबल का फाइनलाइज ये हुआ था। उसके बाद में ये जो है, ये टेबल का जो टॉप है ना, वो इनको पसंद आया था, ठीक है। उसके बाद हम इधर जाते हैं तो ये इमेजेस या फिर ये जो पीछे का पैटर्न, ये थोड़ा सा मुझे पसंद आया था, फंकी स्टाइल में एक आध साइड में ये देने के लिए पैटर्न। ये जो पीछे वाला पोर्शन है, ये मुझे भी पसंद आया था और उनको भी पसंद आया था। देखो सोफा, जैसे एक साइड में ये जो हमारा सोफा लग रहा है, आपको दिखाता हूँ, ये जो एक साइड में हमारा जो सोफा लग रहा है, इस साइड में, तो इस वॉल के ऊपर कंप्लीटली वो पैटर्न मेरा करने का प्लान था। कौन सा? ये वाला, आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, ये पैटर्न मुझे बनाने का पूरा इरादा था, और अच्छा भी। इसके लिए ना मैं आपको लगे तो एक चीज और दिखाता हूँ आपको। अगर फाइनल इसमें देखोगे आप, तो हमने इसके 2-3 ऑप्शन बनाने के प्लान किए थे, जिसमें ना एक इसमें इन्होंने दिखा, ये देखो पीछे वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये उन्होंने बनाने की कोशिश भी यहाँ पे की थी प्रॉपर वे से, और मुझे भी ये पसंद भी आया था। बस इसमें सीन एक था, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। अब इसमें मटेरियल कौन सा यूज किया जाए, तो यहाँ पे टाइल्स भी आते हैं इस टाइप की, उसके बाद में क्या बोलते हैं, पैनल्स भी आते हैं, वुडन पैनल्स भी आते हैं, बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स भी आते हैं पैटर्न्स में वगैरह, तो वो चीज देने का प्लान था। लेकिन देखो फूड का है तो बार बार पेंट करना, मेंटेनेंस फ्री हो, ऐसी चीज चाहिए थी जो इजी टू क्लीन हो और इजी टू यूज हो, ऐसी चीज यहाँ पे देनी थी खास करके। इसके लिए हमने इसको ऐसा किया। बाद में मैंने उनसे ये भी कहा था, जब बना स्टार्ट करोगे, मार्केट में फिरोगे, तो आपको जो कुछ भी दिखते हैं मुझे एक बार कनेक्ट करके बताइएगा, उस लगे तो हम उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो ये इमेज एक फाइनलाइज हुई। दूसरा इंडस्ट्रियल सीलिंग दिखाने के लिए मैंने ये थोड़ी सी इमेज यहाँ पे रखी थी। उसके बाद ये तो ये जो नाम लिखे है, ये जो पीछे वाला पोर्शन है, मतलब सारी जगह, और इनको लाइट्स भी था, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जहां जरूरत है सिर्फ वहां पे, हर एक जगह पे लाइट्स नहीं, मतलब प्रॉपर वैसे थोड़ी डीम लाइटिंग लाइट रहे पूरे के पूरे रेस्टोरेंट में, और जहां जरूरत है वहां पे रहे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रिक लेआउट भी हमने उसी वजह से डिजाइन किया था यहाँ पे। इसके बारे में जब हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज सबसे पहले बता रहा हूँ। ये वाला पैटर्न मुझे पसंद आया था। इंडस्ट्रियल सीलिंग के लिए मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा था, ताकि उनको जो चाहिए वही चीज हम एग्जैक्टली बना रहे हैं, वो चीज मुझे पता चले। उसके बाद में ये जो आपको पीछे का पैटर्न दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्लाइंट को पसंद आया था ये पैटर्न। और इनफैक्ट ऐसा ही मैंने एक ना क्या बोलते हैं बनाया भी था एक जगह पे, ऑलमोस्ट मेरे लोकल एरिया में कपड़े की एक शॉप थी, वहां पे मैंने वो चीज बनाई भी, तो बहुत अच्छी भी दिख रही थी। उसका इमेज भी मैंने दिखाया था, और ये कम्प्लीटली पेंट में किया था हमने। और यहाँ पे कस्टमाइज वॉलपेपर लगाने का हमने प्लान किया, अगर चाहते तो पेंट में भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। और इसमें का ये जो पोर्शन है ना पीछे का, ये मुझे पसंद काफी आया था। उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं, तो ये कलर कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा बहुत एक रेफरेंस इमेज इसके लिए मैंने रखा था, कुछ मुझे पसंद कौन सी है, क्लाइंट को कौन सी पसंद है, उसके हिसाब से ये देख। इसका ये जो ऊपर का पोर्शन है इंडस्ट्रियल सीलिंग का, ये ऊपर का है, वो चीज मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन ये जो अगर मैं एक्स्ट्रा एमएस में कुछ करना था, वो एक्स्ट्रा चीज होता तो मेरा कॉस्टिंग बढ़ती, इसलिए मैंने ये चीज नहीं दी वहां पे, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ाना मतलब, क्योंकि 14 लाख है, 14 लाख आप भी देखो, फर्नीचर और सिर्फ पेंटिंग और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक, ये जो मेन और रेडीमेड फर्नीचर, इनका ही अगर आप पकड़ोगे तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा चली जाती है, मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बजट तो मेरा उसी में खत्म हो जाता, बाकी चीजें अलग ही रहेगी। इसके लिए प्रॉपर वैसे मुझे देखना था कि कॉस्टिंग भी 14 लाख कुछ नहीं, मतलब इतने 80% 80 लोगों का एक रेस्टोरेंट डिजाइन करना, और उसमें 14 लाख का बजट कुछ भी नहीं होता, इसमें भी डिजाइन करना टास्क के जैसी होता है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद ये इमेज जो है वॉल पे लगाने के लिए मुझे काफी पसंद है, क्योंकि जब वॉल के ऊपर हम पूरा पोस्टर लगाते हैं, पूरा डिजाइन करते हैं, प्रॉपर लाइटिंग इफेक्ट वो देते हैं, थोड़ा ग्रीन देते हैं इसके साथ, तो ऑटोमेटिकली ना पूरा का पूरा इंटीरियर चेंज हो जाता है, और कम बजट में होता है इनफैक्ट। और दूसरी चीज, एक आधा वॉल यूनिट बनाओ, वॉल मतलब एक डिजाइन बनाओ, उससे बेटर ना ये पोस्टर लगाना मुझे बहुत पसंद है। और ये फोम प्रिंट होती है, ठीक है, एक फोम शीट आती है, उसके ऊपर प्रिंट होती है विनाइल प्रिंट, तो एकदम से ना वो क्या बोलते हैं, एकदम स्मूथ सरफेस भी आता है, और साथ में जो विनाइल प्रिंट नॉर्मल होती है, जो पेपर मतलब बैनर के ऊपर वहां पे लाइंस दिखते हैं, जो धागे होते हैं ना अंदर के उस शीट के, उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखते। तो फोम शीट के ऊपर प्रॉपर प्रिंट होती है, वो बहुत अच्छी दिखती है, उसको मैं लगाना प्रेफर करता हूँ। और कभी 2-4 साल के बाद इनकी इच्छा हो भी गई तो मुझे इंटीरियर चेंज करना, पोस्टर्स पूरा का पूरा चेंज कर दो, किसी को पता भी नहीं चलता, बहुत अमेजिंग इफेक्ट आता है, पूरा का पूरा नया इंटीरियर हो जाता है। थोड़े कर्टन्स और ये चेंज करके, थोड़ा लाइट भी चेंज करके, पूरा का पूरा नया इंटीरियर हो जाता है। इसलिए मैंने कही की जगह इसको लगाने का प्लान किया। सीलिंग के लिए थोड़ा सा ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा था कि इस टाइप का कुछ करे। हाँ, इसमें देखो ये लेटर्स, ये बड़े बड़े, इसमें मुझे बहुत पसंद है, और मुझे पता है कि ये बहुत बढ़िया दिखता भी है। इसके लिए ना इसको ना मैंने यूज भी किया था एक जगह पे, एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा कस्टमाइज करके ना। ये पीछे वाला पोर्शन है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो ये जो पोर्शन है पीछे वाला, मतलब एंट्री जैसे हमने यहां से हुई, तो ये पीछे वाला एग्जैक्ट जो पोर्शन है पीछे का, इसको मतलब एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से भी मैंने सोचा इस चीज को, और साथ में साइमल्टेनियसली ये भी सोचा कि ये एक सेल्फी पॉइंट के जैसे हो जाए, जिसको खाना पीना खा के हो गया, यहाँ पे खड़े होकर सेल्फी पॉइंट, मतलब
रेस्टोरेंट का ये भी हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए, और साथ साथ में उनका जो एक अच्छा अट्रैक्शन वाला जो सेल्फी पॉइंट है ना वो भी यहाँ पे मिले, क्योंकि ये अब इसको ना यूज करके वो डिफरेंट टाइप के ऑफर्स चला सकते हो। जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेगा सेल्फी पॉइंट के साथ, हमें टैग करेगा, उसको इतना इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, या फिर इस रेफरेंस इमेज के साथ आता है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे यूज भी कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने और भी कुछ टेक्निक्स मार्केटिंग का बताया था, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे देखो मैंने इसमें क्या प्लान किया था कि जैसे ये वाला पोर्शन है यहाँ पे पूरी की पूरी होर्डिंग्स लगेंगी। इमेज आने के बाद मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्लास लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भी रोलिंग शटर लेके यहाँ पे अंदर वाले साइड से हम कर्टन्स लगा देंगे, यहाँ और यहाँ पे तीनों साइड में कर्टन्स। अंदर में एसी का प्रोविजन करेंगे प्रॉपर वे से। और कर्टन्स जो लगाएंगे, अब देखो कर्टन्स का दिक्कत ये थी मेंटेनेंस का, और साथ में तो हमने बाद में प्लान किया एक साइड में कर्टन्स लगाएंगे और दूसरी साइड में ना जो फिल्म आती है ना, अगर आपने देखा होगा रील्स में, इसमें कि जस्ट एक क्या बोलते हैं बटन क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ये हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं फ्रोस्टेड के जैसे दिखते हैं, इधर का उधर का दिखता नहीं। उस हिसाब से फिल्म लगाने का और हमने प्लान किया था, लेकिन उनका कॉल वगैरह मुझे आया नहीं, अभी क्या सीन चल रहा है मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो वो चीज हमने यहाँ पे सोची थी। अब इसको प्रॉपर वैसे पूरा का पूरा हमने डिजाइन कर दिया, कर्टन्स लगा दिया, तो ये पोर्शन जो है ऑफर्स दिखाने के लिए काम आएगा। ये पोर्शन कोई स्पेसिफिक ऑफर चल रहा है, कोई इसके ऊपर ये फ्री है, कोई कॉम्बो पैक चल रहा है, दिवाली ऑफर, ऐसे इसके लिए ना कोई स्पेशल ऑफर लगाने के लिए ग्लासेस हम काम में लाने वाले थे। ये जो पोर्शन है मैं कंप्लीटली पूरा का पूरा विजिबल रखा था, ताकि यहाँ से पीछे का पूरा का जो पोर्शन है वो दिखे, एंटर होते हुए सबसे पहले दिखे। और यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजमेंट क्यों किया था, यहाँ से कोई आएगा तो इस साइड में डायरेक्ट ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ इतने पोर्शन में डायरेक्ट सबसे पहले ध्यान जाएगा, लेकिन यहाँ से जब चढ़ेंगे उतरेंगे तब जाके इस वॉल के ऊपर सबसे पहले ध्यान जाएगा। तो अंदर में आ रहे हैं तो यहाँ पे सब कुछ खुला खुला दिख रहा है, यहाँ से आएंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से आते हैं फिर डायरेक्टली यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। तो इस वजह से मैंने ये सारी चीजें सोची। मैंने एंटर होता है सबसे पहले पीछे का जो वॉल होगा यहाँ पे, ये कमाल के पूरा तरह से ना अट्रैक्शन ग्रैब करेगा, इस वजह से पूरा का पूरा वो वॉल रहेगा। इस वजह से मैंने उसका पैटर्न डिजाइन किया था, ये किया था। इसके लिए मैंने ये वो चीज सोची थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे ये वाली चीज, ये वाली, इसका हमने और डिजाइन अच्छे से किया, मैं आपको बताऊंगा। इसके 2-4 ऑप्शन भी हमने अलग अलग बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला ये क्या बोलते आपको दिख रहा है ना यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लेटर्स, तो बड़े बड़े लेटर्स मुझे पसंद थे। उसके बाद में ये देखो, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, ये मुझे काफी पसंद आया था। ये डोर जो है वो क्लाइंट को भी पसंद आया था, मुझे पसंद आया था। तो किचन का डोर हमने इस पैटर्न में देने का प्लान किया। ये होने के बाद और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, मतलब पीछे का एक डार्क इसमें पूरा का पूरा हमने बैकग्राउंड दे दिया, आगे में हमने मिरर दे दिया। ये सीन मैं कंप्लीटली यूज कर रहा था कहां पे, इस पैटर्न, देखो पीछे का नॉर्मल ये दिख रहा है ना, इस पैटर्न को, इसमें से इस पैटर्न को मैं यूज कर रहा था अपने वॉश बेसिन वाले हैंड वॉश वाले एरिया में। आपको वो चीज भी मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए पैटर्न को हमने फाइनलाइज किया यहाँ पे, ठीक है। ये उसी पैटर्न में वैसे ही बनने वाला था, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इमेजेस मैंने सबसे पहले निकाले कि इस पैटर्न में हम इस चीज को करेंगे, क्लाइंट को भी मैंने दिखाया, उस चीज को फाइनलाइज किया कैसे कैसे क्या होगा, कैसे काउंटर टॉप और नॉर्मल बेसिन वगैरह देखे। उसके बाद में ये जो देखो, ये भी करने का मन था, लेकिन ये करते तो कॉस्टिंग अनडाउटेडली बहुत ज्यादा और बढ़ती, इसलिए हमने इस चीज को नहीं किया। मैं थोड़ा अब इस चीज को देखो, सोफा अगर देखो, ये हमने थोड़ा सा इसके लिए मैंने रखा था ये, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में देखो, ये जो पैटर्न है सोफा का, ये हमने बनाया, ठीक है। ये हमने बनाया क्योंकि ये चीज मुझे पसंद भी आई थी। इसकी डिटेलिंग भी हम प्रॉपर वैसे की, मैं आपको बताऊंगा बाद में हमने कैसे की, क्या की, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद में ये देखो, ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा निकाल के रखा, डिटेलिंग करने के लिए काम में आता है। ये बैकग्राउंड के लिए मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा था यहाँ से इसके लिए। उसके बाद में देखो, ये जो काउंटर टॉप आपको दिख रहा है, ये मेरे को ज्यादा पसंद आया था। ऊपर का ये जो पोर्शन है वो भी पसंद आया था, लेकिन क्लाइंट को उतना पसंद आया। ये देखो, ये फूड वाला जो आपको दिख रहा है ना ऐसा, ये मुझे पसंद तो आया था। इसको घुमा देता हूँ, या इतना, ये मुझे पसंद आया था, लेकिन ये ना इसके पहले मैंने बहुत इमेजेस इसके बारे में रिलेटेड देखी, बहुत सारे ऐसी इमेजेस देखी जो ना इससे मिलती जुलती थी, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। उसके बाद में ये एक आया था, ये जो ऊपर का दिया ना कैफे और ये सब कुछ, ये मुझे पसंद आया था काफी। काउंटर के लिए भी मैंने कुछ निकाल कर गए थे ऐसे। और ये कुछ इमेजेस थी जहाँ पे मैंने कहा था ना, जहाँ पोस्टर्स लगाऊंगा मैं और जहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स लगाने का प्लान कर रहा मैं, उस जगह पे के लिए मैंने ये कुछ इमेजेस निकाल के रखी थी। और उनका कंप्लीटली वेज रेस्टोरेंट है, और वेज रेस्टोरेंट होने की वजह से मुझे ध्यान देना जरूरी था कि ये प्रॉपर वे से जाए, समझ रहे हो ना, प्रॉपर वे से जाए वेज रेस्टोरेंट के हिसाब से। तो उस हिसाब से मैं, और वेज और ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, उसके हिसाब से मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे निकाल के, तो एचडी क्वालिटी की प्रॉपर वे से, और ये सब कुछ हमने यहाँ पे निकाल दिया। और उसके बाद में इसको एक एक इमेज को कहाँ कहाँ देना है, कैसे कैसे कर देना है, उसको मैं फाइनलाइज किया। उसके बाद में पूरा का पूरा इंटीरियर सारी चीजें मैंने डिजाइन की यहाँ पे। लेकिन वो कैसे डिजाइन हुई, क्या हुई, मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे चला गया, ये तो प्राइमरी स्टेज पे मैंने इतनी सारी चीजें क्लाइंट के साथ मीटिंग की, हर एक पोर्शन में क्या क्या देंगे उसको डिसाइड किया। ये मेरे टेबल थोड़े बहुत लगने के बाद क्या सीन होगा वो, लेकिन उसके बाद
ये जो हर एक डिटेल्स बनी है यहाँ पे, ठीक है, पाइप्स कैसे जाएंगे सीलिंग्स में, उसके बाद में ये डिटेल हमने कैसे की, फर्नीचर की डिटेल मैंने ऐसे कैसे की, ये कैसे की, ये सारी की सारी चीजें ना आपको प्रॉपर से समझनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा, उसमें से आप समझ भी जाओगे, लेकिन वो होगा कल, क्योंकि तो ये सब कुछ और ये फाइनल आउटपुट जो था इसका ये था। तो हमने ये कैसे किया सब कुछ देखो, आप कैसे आप देख रहे हो, मतलब हर एक पीछे इसके पीछे लॉजिक है, क्या क्या चीजें कैसे की, यहाँ से कुछ इमेजेस हट गई है, नहीं तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन और करता। तो ये देखो, ये रेस्टोरेंट 3D व्यूज इनके बनने के बाद ये ऐसा कुछ दिख रहा था। लेकिन आप समझ सकते हो, एक बजट रेस्टोरेंट इंटीरियर डिजाइन हमने किया था यहाँ पे 14 लाख में से, और 80 लोगों का, ठीक है। आप ये भी देखोगे एरिया, तो ये 28 फीट 10 इंच और ये है 34 फीट 9 इंच, छोटा स्पेस नहीं है। और इतने इसमें सिर्फ 14 लाख में करना आसान चीज नहीं होती है। तो ये सब कुछ हमने पूरा का पूरा डिजाइन किया। तो इसका आगे का जो फर्नीचर डिटेल्स लेके हर एक चीज मैंने क्या क्या सोचते हुए कैसे कैसे बनाया, कौन कौन से मटेरियल और क्या क्या मैंने किया, वो सब कुछ मैं आपको कल के इसमें बताऊंगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, चलो बाय।